तो हाँ जी मित्रों, कैसे हो? सो आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन के ऊपर। तो बेसिकली इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले थ्योरी देखेंगे और उसके बाद हम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और संविधान से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देना। तो चलिए बिना किसी बकवास से ये वाला वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है दोस्तों संविधान संशोधन क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि देश के जो मौलिक कानून होते हैं, यानी संविधान में जो बदलाव करने की प्रक्रिया होती है, तो उसे हम संवैधानिक संशोधन कहते हैं। ठीक है, तो देश के जो मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसे हम संवैधानिक संशोधन कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य क्या है। मतलब यहाँ पे उद्देश्य पूछा गया है आपको। तो इसका उद्देश्य है कि मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलाव के माध्यम से और मजबूत करना है। ठीक है, मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलाव के माध्यम से मजबूत करना है, ये उसका उद्देश्य है। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि भारत के संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित संशोधन प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन की तरह लचीली है और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर है। दोनों का एक संश्लेषण है। ठीक है, ये ना तो ब्रिटेन की तरह लचीली है और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह ये ना कि कठोर है, बल्कि ये दोनों का एक संश्लेषण है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। तो ये चौथा पहल कहता है हमारा। ठीक है, जैसे कि देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत संसद इसमें और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। और ये इससे रिलेटेड एक एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो संसद होता है तो कौन सी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकता है। तो अनुच्छेद 368 और भाग 20 में ये संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रश्न बन जाता है। तो अगला हमारा पॉइंट है यहाँ, इसके अलावा संसद जो होती है तो उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान की मूल संरचना का एक निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों केशवानंद जो भारतीय है, तो इनके मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्थाएं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो ये भी आपका एक प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है ये किस संविधान से ली गई है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये ली गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो ये संशोधन किया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में संशोधन किया गया था। तो इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 हो गया, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संशोधन किया गया। और दो नए अनुच्छेद भी यहाँ पे शामिल किए गए थे, जैसे कि 31 और 31 भी 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में। ठीक है, तो 1951 में ये सारे संशोधन किए गए थे शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुई 4 साल पुरानी भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया है। तो ये कब लागू किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लागू किया गया है ऑप्शन बी, जो 100वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2015 का, तो इसमें इसको शामिल किया गया था। मतलब ये लागू किया गया था LBA 1974 को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, जो 100वां जो संविधान संशोधन था अधिनियम 2015 का, तो इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता 1974 की पुष्टि करता है। ठीक है, और समझौते के अनुसार बांग्लादेश ने भारत के कब्जे से 111 एन्क्लेव पर कब्जा कर लिया और भारत को बांग्लादेश से 51 एन्क्लेव प्राप्त हुए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो मिनी संविधान कौन सा संशोधन माना जाता है। तो ऑप्शन सी, 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 का, तो ये मिनी संविधान माना जाता है। तो इस संशोधन में संविधान में कई बदलाव किए गए थे। इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और आपातकालीन प्रावधानों का विस्तार शामिल करना था। देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इस संविधान ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े थे। और जैसे कि
इसके अलावा इस संशोधन ने संविधान की 7वीं अनुसूची में बदलाव किया और संविधान में 53 अनुच्छेदों को परिवर्तित किया था। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, यह संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान अधिनियमित किया गया था ये। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? तो ये किस अधिनियम में हुआ था? ऑप्शन ए, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये विभक्त किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, सातवां जो संवैधानिक संशोधन था 1956 का, तो 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य और असम से अलग करके बनाया गया था? तो मेघालय राज्य असम से अलग करके किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो ये ऑप्शन सी, 22वां जो संविधान संशोधन है 1969 का, तो इस संविधान में मेघालय राज्य और असम राज्य को अलग करके बनाया था। नेक्स्ट सवाल है, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? तो ये किस संशोधन में हुआ था? ऑप्शन डी, 18वां जो संविधान संशोधन है 1966 का, तो यहाँ पे ये शक्ति प्रदान करना था। ठीक, तो अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? 104वां जो संविधान संशोधन था अधिनियम 2020 का, तो इस आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। देखिए दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया। तो सेकंड पॉइंट ये है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं, तो वर्तमान में राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को लोकसभा में नामित किया जा सकता था। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए, जो 69वां जो संविधान संशोधन था 1991 का, तो यहाँ पे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो देखिए, 69वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1991 का, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। तो अभी ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे। ठीक है, तो ये जब भी अधिनियम तहत हुआ था, तो इसके तहत जो दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे आदित्यनाथ झा, तो ये पहले दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो ये किस संविधान संशोधन में की गई थी? ऑप्शन बी, 15वां जो संविधान संशोधन था 1963 का, तो जो न्यायाधीश होते हैं, तो इसकी जो सेवानिवृत्ति होती है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर ये 62 वर्ष इतनी कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया? देखिए, जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता था 6 वर्ष का, वो कितना हो गया है, वो 5 वर्ष का हो गया। ठीक है, तो ये किस संविधान संशोधन कहता है? तो ये ऑप्शन बी, 44वां जो संविधान संशोधन है 1978 का, तो ये ऐसा कहता है कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता था पहले, वो भी 5 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कहता है ये। तो अगला सवाल है, तो किस संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो जो मताधिकार की जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष, तो वो 18 वर्ष कर दी। तो ये किस संविधान संशोधन से हुआ है? तो 61वां जो संविधान संशोधन है 1989 का, तो उसमें हुआ है 21 वर्ष से घटाकर ये 18 वर्ष कर दिया गया है मताधिकार की न्यूनतम आयु। यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू होता है। और मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। ठीक है, तो इनके काल में 21 से घटाकर ये 18 वर्ष कर दी गई थी। और कौन से अनुच्छेद में आता है? 326 अनुच्छेद में आता है।
ठीक है, ये संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ी गई थी 92वां जो संविधान संशोधन है 2003 का। तो इसमें मैथिली हो गई, बोडो हो गई, डोगरी और संथाली, तो इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो अगला सवाल है कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी, तो जिसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, तो इससे है। ऐसा कौन सा संशोधन अधिनियम है कि जिसका संबंध जीएसटी से है? 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2016 का, तो इसका संबंध इससे जुड़ा हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ऑप्शन सी 22वां जो संविधान संशोधन है 1969 का। तो मेघालय असम को अलग करके यहाँ पे बनाया गया था। तो अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 का है। तो इसमें जो पिछड़ा वर्ग होता है, पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था। ये 93वां संवैधानिक संशोधन कहता है। ठीक है, तो अगला सवाल है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है? तो 51वां जो संविधान संशोधन है अधिनियम 2003 का, तो ये कहता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% अधिक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के जो राष्ट्रपति है ये मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो ये किस संविधान संशोधन में कहा गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के, इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े खंड आरक्षण से संबंधित है? 103वां जो संविधान संशोधन है 2019 का, तो इसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े खंड आरक्षण से संबंधित है। 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये 2019 का, तो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? तो ये 545 निश्चित किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो 31वां जो संविधान संशोधन है 1973 का, तो इसमें लोकसभा की सदस्य की संख्या ये 545 की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो ये किस संविधान संशोधन में हुआ था? 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 का, तो इसमें ये कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया है? तो ये किस संविधान संशोधन में हुआ है? 69वां जो संविधान संशोधन है 1991 का, तो इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली का नाम एनसीआर कर दिया। नेक्स्ट सवाल है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक? किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो जो 11वां जो संविधान संशोधन है 1961 का, तो इसके तहत ये किया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो ये 102वां जो संविधान संशोधन है 2018 का, तो इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? यह किस संविधान संशोधन में हुआ था? 12वां संविधान संशोधन में हुआ था, 1962 का है ये। तो इसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था।
तो अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, ये किस संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, तो इसके द्वारा ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। तो अगला सवाल देख लेते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया था, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये जो 13वां संविधान संशोधन है 1962 का, तो इसके तहत किया गया था। किस संविधान संशोधन में पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये 14वां जो संविधान संशोधन है 1962 का, तो इसके तहत पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, 42वां जो संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। तो ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ये तैयार किया गया था, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का। तो नेक्स्ट सवाल है कि संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्यों के क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति कौन प्रदान करता है, कौन सा संविधान संशोधन ये प्रदान करता है। 18वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1966 का, तो ये शक्ति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो 89वां जो संविधान संशोधन है 2003 का, तो इसके तहत राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। कि संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। तो सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में कब जोड़ा गया था। ये 36वां जो संविधान संशोधन है 1975 का, तो इसके तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, मेरे से कुछ गलती भी हो गई होगी तो आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करके बताना, उस गलती को सुधार लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।